हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई एम विवेक पांडे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो नीट के 2024 के फिजिक्स के सिलेबस में ऐड किए गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स की। 18 एक्सपेरिमेंट्स नीट 2014 के नए सिलेबस में हमें दिए गए हैं और वो सारे के सारे 18 एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स हमारी थ्योरी से थोड़ा सा अलग हैं। जो हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं उनसे एग्जैक्टली सेम नहीं है। कुछ चीज़ें थ्योरी से हटा करके एक्सपेरिमेंट में डाल दी गई, राइट। ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस कम नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से तो सिलेबस बढ़ा है। इसी कमी को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ कि आपको उन एक्सपेरिमेंट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग बच्चों कवर करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कहाँ से हमें देखने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। ऑफ कोर्स इन एक्सपेरिमेंट को पढ़ करके खुद से समझना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफली इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन भी करूंगा, इनके रिजल्ट्स को और इनसे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट उस लिस्ट में था जिसका नाम ये था एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर्स। इट्स यूज्ड टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड द डेप्थ ऑफ अ वेसल। यानी पहले आपको वर्नियर कैलिपर की पूरी अंडरस्टैंडिंग सीखनी होगी और फिर इसके बाद उसको अप्लाई करना होगा टू डिटरमिन द इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर एंड द डेप्थ ऑफ अ वेसल, राइट। ये आपके उसमें एग्जैक्टली लैंग्वेज में दिखा हुआ था। और अगर आप देखेंगे कि ये आपको मिलेगा कहाँ बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी की लैब मैनुअल आती है एक अलग से, उस किताब का ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। जैसा आप देख सकते हैं ये किताब मैंने आपके सामने खोल रखी है। सारे एक्सपेरिमेंट 18 के 18 इसी किताब से उठाए गए। यानी अगर आपको कोई भी थ्योरी उन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड देखनी है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्दो जैसे एनसीईआरटी फिजिक्स की आसान नहीं है, वैसे ये लैब मैनुअल भी आसान नहीं लगेगी। बट डोंट वरी, वी विल गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दीज बुक्स। तो ये जो लेबोरेटरी मैनुअल में जो एक्सपेरिमेंट, इफ यू रीड हियर, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है यूज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडी, टू मेजर द डायमेंशन ऑफ अ रेगुलर बॉडी एंड डिटरमिन इट्स डेंसिटी। और तीसरा लिखा है मेजर इंटरनल डायमीटर एंड द डेप्थ ऑफ अ गिवन सिलेंडर, ग्लास कैलोरीमीटर हैंस कैलकुलेट्स वॉल्यूम। मतलब ये ज्यादा डिटेल में है। इन्होंने सिर्फ इसका तीसरा पार्ट पूछा है कि बस ये इतने को आप करें, लेकिन मैं आई वुड रिकमेंड कि इनका कोई भरोसा नहीं। ये इन तीन में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि तीनों सिमिलर है। एक भी समझ में आ गया तो बाकी तीन भी समझ में आ जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वर्नियर कैलिपर समझना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेती है ये समझना पड़ेगा, और उसके बाद इन तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। तो आज हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर, ये डिवाइस क्या है, इसके अंदर कितनी स्केल्स होती हैं, उस स्केल से कैसे रीडिंग ली जाती है, एरर क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। फिर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये पूरी इसकी थ्योरी है बच्चों, इसी थ्योरी को मैं आपको इस लेक्चर में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो आइए let us start with the first thing first. Let us try to understand what is vernier caliper. सो वर्नियर कैलिपर बच्चों एक डिवाइस होती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये छोटी सी डिवाइस जिसमें ये ऊपर ये दांतें हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर की एक मेन स्केल है और उसके बाद एक आप चीज छोटी देख रहे हो ब्लैक कलर के अंदर एक ये छोटी सी दूसरी स्केल है। यानी इट इज अ डिवाइस विच मेजर द लेंथ्स, डेप्थ्स, डायमीटर्स। और इसके अंदर एक नहीं बच्चों 2 स्केल्स होती है। सो इट मेजर्स द स्मॉल लेंस, इट कंटेन्स, इट हैज 2 स्केल्स। एक स्केल को बच्चों बोलते हैं मेन स्केल और दूसरी स्केल को बच्चों बोलते हैं, वर्नियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने इस डिवाइस को बनाया था, तो उसने अपने नाम पे और दूसरी स्केल दे दी वर्नियर स्केल। कोई भी स्केल को बच्चों हमेशा हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो हमारी मेन स्केल है, जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की दिख रही होगी, ये नॉर्मल स्केल है जो आप घरों में यूज करते हैं, जिसमें सेंटीमीटर लिखे रहते हैं। सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मिलीमीटर में लिखे रहते हैं, मिलीमीटर्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता। तो ये जो मेन स्केल है, ये नॉर्मल वही मेन स्केल, और इस मेन स्केल का जो लोवेस्ट डिवीजन है, जिसको मैं MSD बोलूंगा, वो 1 mm होगा, राइट। दिस इज नॉर्मल मेन स्केल।
लेकिन बच्चों ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो लोएस्ट डिवीजन होगा वो 1 mm नहीं होता, वो 1 mm से थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है इसकी इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। तो जनरली मैं वर्नियर स्केल के लोएस्ट डिवीजन को VSD बोलूंगा। तो फिर से ध्यान से सुनो, वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ डेप्थ मेजर करता है, और इसके अंदर दो स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल जिसका लोएस्ट डिवीजन 1 mm है, और दूसरी होती है वर्नियर स्केल जिसका लोएस्ट डिवीजन 1 mm नहीं होता, कुछ और होता है, राइट। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि जैसा मैंने कहा कि ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है और ये जो मेन स्केल डिवीजन है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये कितने अलग होते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है। तो जनरली जैसे द रिलेशन बिटवीन main scale division and vernier scale division will be provided, given, ये आपको गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे वो बोल देगा कि 10 VSD, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, इज इक्वल टू 9 MSD, ये गिवन होगा। या फॉर एग्जाम्पल आपको वो बोल देगा 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, या आपको बोल देगा N+1 VSD इज इक्वल टू N MSD। तो ये आपको इनमें से कोई ये कभी ऐसे कोई रिलेशन आपको लैंग्वेज से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये रिलेट करोगे यहां से आपको बच्चों तुरंत वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी। याद रहे मेन स्केल डिवीजन 1 mm था, तो इन तीनों केस में वर्नियर स्केल डिवीजन आपके पास आ जाएंगे। जैसे पहले केस में वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करेंगे तो वो 9/10 mm हो जाएगा, यानी 0.9 mm हो जाएगा, राइट, 9/10। वैसे ही आप जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 19/20 विच इज 0.95 mm। लास्ट वाले में अगर आप वर्नियर स्केल देखेंगे तो ये N/N+1 mm। तो इस तरह से हम लोग का काम होगा तुरंत। वो दूसरी वाली जो स्केल है जिसका नाम मैं वर्नियर स्केल कह रहा हूं, जो यहाँ पे ये छोटी सी ब्लैक स्क्रीन के अंदर दिख रही होगी, इस स्केल के डिविजन्स की वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी फ्रॉम द गिवन रिलेशन। नाउ अब अल्टीमेटली दो स्केल थी, दोनों के डिविजन्स आ गए। अब अल्टीमेटली काम हमारा क्या है कि इस वर्नियर कैलिपर का लोवेस्ट काउंट, क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, ये ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या होगा। तो आइए उसका फॉर्मूला ही, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफाइंड एज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिविजन्स। इट्स दैट सिंपल, यस। यानी आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल, तो सीधा आपने सबसे पहले ढूंढना है मेन स्केल डिवीजन जो 99.99% 1 mm ही होगा माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाले केस की बात करूं, जब वर्नियर स्केल इस वाले में आपका 9/10 mm आ गया था, यानी 0.9 mm, यहां पे अगर मैं डाल दूं तो 0.9 mm सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0.1 mm। आप ये देख सकते हैं बच्चों कि ये वर्नियर स्केल ने mm के भी 10 टुकड़े कर दिए। ये इतना ज्यादा प्रिसीजन में मेजर कर सकता है, यानी ये 0.1 mm को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसीलिए ये इस बंदे का नाम, वर्नियर का नाम फेमस है, इसीलिए हम इस स्केल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 1 mm के अंदर घुस करके मेजर करके दे देता है। ऐसे ही आप दूसरे वाला का देखेंगे तो आप देखेंगे और बेटर है दूसरा वाला, वो 1 mm माइनस ये जो दूसरा वाला हमारा वर्नियर कैलिपर था जिसके अंदर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन और मैचिंग विथ 19, इसका हमारा सीधा आ गया था 0.95 mm। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.05 mm और ज्यादा प्रिसाइज। आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसका लीस्ट काउंट और छोटा आ गया। तो जितना छोटा लोवेस्ट काउंट आता है बच्चों, उतना आप छोटी चीजें मेजर कर सकते हैं, उतना वो बेटर, उतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। वैसे तीसरे वाले में अगर आप देखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ 3, तो वर्नियर स्केल N/N+1 है, तो यहां पे आ जाएगा 1 - N/N+1,
So when you solve it, it becomes 1/n+1 mm. तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये तीन चीजें सबसे पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर स्केल में कितनी स्केल्स होती हैं, दोनों स्केल के डिवीजन्स, लोवेस्ट डिवीजन्स क्या हैं, वो रिलेट कैसे होते हैं, कैसे लैंग्वेज से डिटरमिन करना है, एंड फाइनली आपको फिर उससे लीस्ट काउंट निकालना है। ये आपके नीट में आ चुका है कई बार, राइट। अब इससे पहले हम इसके एप्लीकेशन में जाएं, आइए जो हमने सीखा इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन भी मैं आपको इसी से उठा के दिखाता हूं। यहां पे भी अगर आप देखेंगे ये प्रिंसिपल दिखा रखा है इस किताब में, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। सो एन वी एस डी इज इक्वल टू एन माइनस वी एस डी, ये गिवन होगा। तो यहां से इन लोगों ने निकाल करके इस तरह से लीस्ट काउंट की डिटर्मिनेशन की है। आई होप जो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दी, आप रीड करेंगे तो दैट विल मेक सेंस। अभी ये सारी चीजें हमने नहीं देखी हैं, लेकिन फिर भी हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम अंदर घुसेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना सीख रहे हैं किसी भी मतलब इस पर्टिकुलर उसका। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, लेट्स डू वन क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चंस यहां पे दिखेंगे, तो स्क्रू आ गया। ये एडिशनल एक्सरसाइज। आइए बच्चों इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर इन एडिशनल एक्सरसाइज। देखिए जरा ये तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, इन वर्नियर स्केल normally used in Fortin's barometer 20 VSD coincide with 19 MSD। तो इस तरह से ये आपको इंफॉर्मेशन देता है बच्चों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 VSD coincides यानी आर इक्वल टू 19 MSD। तो तुरंत आपके सामने VSD की वैल्यू आ जाएगी। VSD विल बी इक्वल टू 19/20। अब MSD की वैल्यू जनरली अपने को 1 mm, देखो यहां बोला MSD के ब्रैकेट में लिखा है ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm। नहीं दे रखे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेना है, कुछ अलग दे दे तो वही लेना जो दिया है। MSD 1 है तो ये आपका इतना mm VSD आ गया। आइए देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वाह, लीस्ट काउंट पूछ रहा है, तो हमें पता है लीस्ट काउंट इज MSD माइनस VSD विच इज जस्ट 1 mm, माइनस को डिवाइड करेंगे तो ये 0.95 mm हो जाएगा। ये तो वही क्वेश्चन है, हम ऐसे ही सीख लिया हमने, 0.05 mm। जी हाँ, ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आएंगे। तो पहला पार्ट हो गया। आइए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इन ए वर्नियर स्केल, अगेन वर्नियर स्केल लीनियर भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है। इस केस में इन्हें एंगुलर स्केल ले लिया, बट से फर्क नहीं पड़ता, हमारे फॉर्मूले वही रहेंगे। In a vernier scale angular normally provided in the spectrometers, स्पेक्ट्रोमीटर का एक दूसरा नाम सेक्सटेंट भी है, तो ध्यान रहे ये भी वर्नियर कैलिपर ही है, सेक्सटेंट कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर है। यहां पे ये कह रहा है 60 VSD कोइंसाइड विथ 59 MSD। आपको तो सीधा MSD VSD ढूंढना है। 60 VSD कोइंसाइड विथ 59 MSD, तो तुरंत आप यहां से VSD की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 59 डिवाइडेड बाय 60। लेकिन यहां पे MSD 1 mm मत लिखना, वो लीनियर स्केल है, यहां पे एंगल में होना चाहिए क्योंकि ये एंगुलर वर्नियर स्केल है। कोइंसाइड्स विथ 59 MSD, देखो ब्रैकेट में लिखा है ईच डिवीजन ऑफ एंगल 1 डिग्री, यानी जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 डिग्री का है। हमसे पूछा फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बच्चों देख करके समझ में आ रहा है कि क्या करना है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, वही होगा, दैट इज MSD minus VSD. So MSD will be 1 degree minus 59/60 degree will be equal to, आप देखेंगे तो that will be 1/60 degree my dear, और 1/60 degree आपको पता होना चाहिए 1 minute।
के बराबर होता है। सो दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस सेक्सटेंट और दिस एंगुलर वर्नियर कैलिपर। तो समझ में आया ना बच्चों, कितने सिंपल तरीकों से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को समझ लिया, सॉल्व कर लिया। आइए थर्ड वाले क्वेश्चन में भी चलते हैं। How the precision of a measurement by vernier caliper be affected by increasing the number of division on its vernier scale? How the precision यानी least count कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज, हाउ का मतलब बढ़ता है या घटता है, राइट वाई नहीं पूछ रहा है कि क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, वो ये कह रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाते जाएं वर्नियर स्केल में तो जो आपका प्रिसीजन है वो कितना बेटर होता है। बच्चों तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। प्रिसीजन इज लाइक 1 upon लीस्ट काउंट, लेसर इज द लीस्ट काउंट, बेटर इज द प्रिसीजन। लीस्ट काउंट का उल्टा होता है बच्चों। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि लेट अस से देयर आर n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स मैच विथ n मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई थी n/n+1 MSD। तो यहां से लीस्ट काउंट आ गया था बच्चों MSD minus VSD which is 1 minus n/n+1 which will come out to be 1 upon n+1. This is your least count. तो क्लियरली आप देख सकते हैं जब मैं प्रिसीजन के अंदर इस चीज को डालूंगा लीस्ट काउंट इज 1 upon n+1 तो ये हो जाएगा 1 upon n+1, n+1 ऊपर आ जाएगा। यानी बच्चों जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा n वैसे वैसे आपका प्रिसीजन बढ़ेगा। ऑफ कोर्स 10 की जगह जब आपने 20 किए थे तो और ज्यादा प्रिसाइज, 20 की जगह आप जब 60 कर दिया आपने तो और ज्यादा प्रिसाइज। जितना ज्यादा आप डिवीजन बढ़ाते जाएंगे वर्नियर स्केल का उतना ज्यादा आपका प्रिसीजन बढ़ता जाएगा। दैट इज द आंसर, यानी इट इंक्रीजेस। ऑलराइट, तो ये 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बच्चों इस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से हो गए। अब बाकी 2 बचे हुए क्वेश्चन है, आइए उसके बारे में डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया। हाउ वर्नियर कैलिपर हैज 2 स्केल्स, वन इज वर्नियर स्केल, वन इज अदर मेन स्केल। दोनों के अपने अपने डिविजन्स हैं। मेन स्केल का डिवीजन नॉर्मली 1 mm होता है, एंगुलर में है तो 1 डिग्री होता है, और वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ रिलेशन गिवन होता है 10, 20, 60 जैसा हमने देखा। और उसके बाद लीस्ट काउंट निकालने के लिए इन दोनों डिविजन्स को कैलकुलेट करके सबट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाता है। The next thing in this, the last thing which is remaining in this small experiment is the measurement. How to measure? वैसे नीट में मेजरमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब आएंगे बच्चों क्योंकि अब ये स्पेशली ऐड कर दिया गया है आपके उससे और लिखा है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट सीखना जरूरी है। आखिर मेजर कैसे करते हैं, आखिर इतनी एक्यूरेसी आती कैसे। तो आइए चौथा पॉइंट यही है हमारा, मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। कैसे वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है बच्चों। तो जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे, मतलब आप लेंथ ही मेजर करोगे, भाई लेंथ करोगे, डेप्थ करोगे, हाइट करोगे, जो भी मेजर करोगे बच्चों, तो यहां पे 2 स्केल्स हैं, एक तो मेन स्केल है और एक वर्नियर। तो दोनों स्केल्स पे रीडिंग ली जाएंगी, यानी यू विल हैव रीडिंग ऑन द मेन स्केल। इसको मैं MSR कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल रीडिंग। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये होती क्या है, बट अभी समझ लो कि 2 रीडिंग्स, क्यों, बिकॉज 2 स्केल्स। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट टाइम्स वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये बच्चों मेजरमेंट होता है आपका, यानी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दोनों रीडिंग आपको लेनी है और इस तरह से इनको जोड़ना है। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किसको करना है बच्चों, वर्नियर स्केल वाली रीडिंग को, तब जाकर के इन दोनों को जोड़ करके आपको फिर वो मेजरमेंट मिलता है। इसमें एक छोटा सा टर्म और आता है बच्चों एरर का। कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में एरर्स होती हैं, तो एक यहां पे टर्म हम लोग लिख देते हैं -0 एरर। इस टॉपिक को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं यहां लिख रहा हूं। अभी हमारा पर्पस सिर्फ वर्नियर कैलिपर पे है। ये 0 एरर का कॉन्सेप्ट
अलग से ही डील किया जाता है एरर एनालिसिस पे। आई होप यू नो व्हाट इज जीरो एरर। सो दिस इज द overall measurement. This is how we are going to measure the length, the depth of the object of the cylinder using vernier caliper. तो वर्नियर कैलिपर में बच्चों दो रीडिंग लेनी है, एक तो मेन स्केल रीडिंग और दूसरी लेनी है बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग ऑफ कोर्स मेन स्केल में होगी। आखिर ये होगी क्या, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मेन स्केल? तो इट इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल। ये मेन स्केल में जो जीरो होता है ना, जस्ट लेफ्ट to the zero of vernier scale। तो ये रीडिंग मेन स्केल पे होती है, लेकिन ये बच्चों एक वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, ये जो यहां पे आपको मैंने दिखाया था कि ये जो छोटी सी स्केल है जिसका जीरो, जैसे आप देख सकते हैं ये सबसे अच्छा डायग्राम है बच्चों। उस इंस्ट्रूमेंट के बजाय आपको यहां पे दो स्केल बड़ी क्लियरली दिख रही होंगी, राइट। ऊपर एक स्केल है वो मेन स्केल कहलाएगी, नीचे वाली जो स्केल है बच्चों वो आपकी कहलाएगी वर्नियर स्केल। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ये जो नीचे दो जीरो है, यहां पे एक जीरो मेन स्केल का जीरो है और एक जीरो वर्नियर स्केल का जीरो है। तो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में जो रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। जैसे यहां पे अगर आप देखिए मेन स्केल में 0 1 2 3 ये सारी अलग अलग रीडिंग्स है, लेकिन ये जो जीरो के लेफ्ट वाला जो रीडिंग है, लेफ्ट वाला, तो आप देखेंगे वो जीरो ही है, तो वो मेन स्केल है। मान लो यहां पे अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे 10 लिखा होता, यहां पे 11 लिखा होता, तो फिर आप ये जीरो के लेफ्ट वाला टर्म यानी 11 लेते, क्योंकि एक्चुअली में ये जो नीचे वाली छोटी स्केल है ना बच्चों, ये आगे शिफ्ट होती रहती है, ये आगे बढ़ती रहती है, तो जीरो के लेफ्ट वाले पॉइंट को हम लोग मेन स्केल रीडिंग ले लेते हैं। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली जो रीडिंग है आपकी वर्नियर स्केल, इट इज द मैचिंग पॉइंट, इट इज द रीडिंग, पहली बात तो रीडिंग ऑन, इट इज द रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, और इस रीडिंग की खासियत क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे मैच होगा, मैचिंग रीडिंग। ये बहुत केयरफुली देखनी होती है बच्चों। मैचिंग का मतलब ये वो रीडिंग, वो डंडा ऑन वर्नियर स्केल, ऑन दैट स्मॉल स्केल, जो मैच कर रहा है एग्जैक्टली विथ सम ऑफ द डंडा ऑफ मेन स्केल। जरा देखिए यहां पे नीचे वाली जो स्केल है वर्नियर स्केल, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 डंडे हैं। इनमें से कौन सा डंडा एग्जैक्टली किसी मेन स्केल के डंडे के नीचे है? तो अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूं, सॉरी इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जीरो से कोई भी, इनमें से कोई भी सही से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे बच्चों, 5 वाले पॉइंट को, तो ये एग्जैक्टली 5 वाला पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि ये हमें वर्नियर स्केल का पॉइंट लेना है। ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है उससे फर्क नहीं है, बट ये वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है वो हमारी रीडिंग है, यानी 5 वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो जैसे यहां पे अगर मैं मेजरमेंट लूं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे अगर मैं मेजरमेंट लूं तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी लेफ्ट वाली, जीरो के लेफ्ट वाली जो कि जीरो है, और मैचिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों 0 प्लस जो भी इसका लीस्ट काउंट होगा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 0 एरर। समझ में आना चाहिए बस बच्चों क्या हो रहा है यहां पे। ऐसे ही यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरा देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं रीडिंग देखूं ध्यान से तो क्या हो रही है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बच्चों ये जीरो के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, जीरो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग यहां पे 0 ही हो जाएगी। लेकिन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग आप यहां पे देखेंगे तो कौन सी मैच कर रही है, तो ये हो जाएगी आपकी 10।
इज मैचिंग 10 माइनस 0 एरर। वैसे मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया है ये 0 एरर कैलकुलेशन के डायग्राम से, मतलब लैब मैनुअल में यहाँ पे वो 0 एरर निकलवाई जा रही है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप तो बस रीडिंग लेना देखिए, रीडिंग तो चाहे 0 एरर की लो चाहे किसी भी चीज की लो, करना यही पड़ता है। 0 के लेफ्ट वाला मेन स्केल से उठाना है और मैचिंग पॉइंट वर्नियर स्केल से उठाना है और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। तो आइए, अब मैं इस पे इस टाइप के क्वेश्चन और नहीं दे रखे हैं बच्चों, इस टाइप की कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं, तो मैं आपको अपने से एक क्वेश्चन देता हूं एंड लेट्स सी इफ यू फाइंड इट आउट और नॉट। सो आपसे ये बोला गया है इन अ वर्नियर स्केल 10 VSD is equal to 9 MSD when the thickness of thin sheet is measured. It was observed that 0 of vernier scale is lying just right of one mm on main scale is lying between 1 mm and 2 mm on main scale, and 7th reading on main scale was matching with third reading, third point on vernier scale. Find thickness assuming no 0 error. ये हमें करना है बच्चों। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने बना के दिया, अब आपको यहां पे डिसाइड करना है कि कैसे आप मेजरमेंट निकालेंगे। तो आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं फटाक से। सबसे पहला आपका काम होगा बच्चों लीस्ट काउंट निकालना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि 10 VSD इज 9 MSD। तो यहां से VSD की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9/10 MSD, और MSD बाय डिफॉल्ट mm ले रहे हैं तो ये 0.9 mm हो गया। तो लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा MSD माइनस VSD विच इज 1 माइनस 0.9 बराबर 0.1 mm। ये सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चा, आपको लीस्ट काउंट निकालना। ये आपने सीख लिया बहुत अच्छे से। अब हमें मेजरमेंट लिखना है, थिकनेस लिखनी है, थिकनेस ऑफ पेपर, यही मेजरमेंट है। ये कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आएगा बच्चों आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइज वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। ये सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। में 2 स्केल है तो 2 रीडिंग है, दोनों को कहां रखना है ये आपको समझ में आना चाहिए। मेन स्केल रीडिंग जो है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसमें देखेंगे कि द 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग बिटवीन 1 mm एंड 2 mm। 1 और 2 के बीच में 0 लाई कर रहा है वर्नियर स्केल का। तो मैंने आपसे कहा था पहले वाला लेना है, लेफ्ट वाला लेना है। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी बच्चों आपकी 1 mm।
क्योंकि 1 और 2 के बीच में है तो लेफ्ट वाली चीज 1 हुई ना, 1 और 2 के बीच में, ना तो 1 mm है ना 2 mm है। 1 mm से ज्यादा है बट 2 mm से कम है, तो 1 प्लस समथिंग करोगे ना, इसीलिए लेफ्ट वाली ली जाती है। तो ये 1 mm प्लस लीस्ट काउंट आपके सामने आ गया बच्चों 0.1 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग हमें पता है कि ये रीडिंग वर्नियर स्केल में होनी चाहिए, वर्नियर स्केल का पॉइंट होगा, वर्नियर स्केल से काउंट करनी है मैचिंग वाले की। मेन स्केल में किस पॉइंट पे मैच हो रही है वो मैटर नहीं करता, मैच इंपॉर्टेंट है, रीडिंग वर्नियर स्केल की रहनी है। तो यहां पे आपको जानबूझ करके बच्चों 2 रीडिंग लगी है, एक 7th लिखा गया और एक 3rd कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन 7 है मेन में मैच कर रही है 3rd ऑन वर्नियर, यानी वर्नियर की 3 वाली मेन के 7 वाली से मैच कर रही है। तो हमारी रीडिंग क्या हुई, हमारी रीडिंग हुई बच्चों 3 जो वर्नियर वाली मैचिंग कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों में लिखूंगा 3 और 0 एरर उसने कहा है कि निग्लेक्ट अज्यूम नो 0 एरर, तो आपका मेजरमेंट हो जाएगा बच्चों 1.3 mm। दिस विल बी द थिकनेस ऑफ पेपर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू। इसी तरह से मैं अब आपके सामने लेकर के आऊंगा अगला एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज के लिए। थैंक यू सो मच।